अस्सलाम वालेकुम। मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था। ये भाई का कमेंट था कि ये दांत है इस तरह जम कर रही है, तो मैं ऐसा सेटिंग कर रखा हूँ। अब मोटे कपड़े से चलाएंगे और ठीक है, मोटे में चलाने के बाद थोड़ा आवाज भी करेगी और ये आगे पीछे होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जिसमें पहले इसका सेटिंग करना बताया था, ठीक है, कि पीछे से इसको टाइट किया जाता है और उसके बाद है ना, दांत का बताया था कि दांत अगर नीचे रहने से भी है ना ठीक तरह से उनका दो कमेंट था कि कपड़ा मोटे कपड़े पे कपड़ा नहीं खींच रही है और दाब दाया बाया हो रही है। तो मैं बताया था, शायद भाई ने ठीक तरह से पूरा वीडियो नहीं देखा या स्किप करके देखे हैं, ठीक है। तो मैं फिर से ये बना रहा हूँ, तो इस बार देख लीजिए, ठीक है। मैं ये धागा निकाल रखा हूँ ताकि ये कपड़ा मेरा काम का है, इस तरह से कपड़ा वेस्ट ना हो, इस तरह से मैं खाली ये दाब का देखना है। ये मोटे कपड़े पे इस तरह हो रही है, ठीक है। ये कपड़ा ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये देख लीजिए। ये फिसल रही है नीचे के हिस्सा में, और उनका तकलीफ ये होगा कि मतलब ये दाब है ना, ये देखिए यहाँ पे इतना हिल रही है ना, तो ऐसा हिलती होगी ताकि मैं पीछे से खोल रखा हूँ, ठीक है। इसमें दाब ये जो भागती है, यही वजह से ये देखिए इतना जो लूजिंग है, ये लूजिंग के वजह से ही मोटा कपड़ा पे भागी है, वरना दूसरा कोई वजह नहीं है। और स्प्रिंग ढीला रहे ना, दूसरा स्प्रिंग ये ढीला है, अगर ढीला रहे या ये टाइट सही से नहीं रहा तभी भी मोटे कपड़े पे दाब भागती है। क्योंकि मैं पीछे से बिल्कुल जाम कर रखा था और ये जो नया बोल्ट लगाया हूँ तो बिल्कुल फिक्स बैठी है, तो ये ज्यादा इसको हिलने नहीं दे रही है। आपका हो सकता है पुराना मशीन हो या वो बोल्ट का होल लूजिंग होगा, यहाँ पे जो रहती है पीछे के सामने वो लूजिंग होगा, ये देख लीजिए। ये जो हमने इतना खोल रखा है, ठीक है, या इसमें आपका लूजिंग होगा, तो इसके इसके वजह से भी है ना आपका दाब एक बराबर नहीं चलती होगी, इसलिए आगे पीछे कर रही है, ठीक है। तो यही एक वजह है। तो इसको टाइट कर लेना है, यहाँ पे हम इसको टाइट करेंगे ना। ऐसे उल्टा साइड मैंने रख लिया है, ठीक है। इसको अंदर के हिस्सा में ठोकेंगे तो ये चली जाएगी, ठीक है। ये अंदर चला गया है, ठीक है। और यहाँ जो बोल्ट मैं पहले से ढीला कर रखा था, ये बोल्ट को टाइट कर लेंगे। तो इस तरह करके इसका बूट का सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं। तो पहले ये ज्यादा हिल रहे थे ना, अब ये दाब को उठा लेते हैं। ये दाब उठी हुई है, अब बिल्कुल हिलना बंद हो गई है। ये ज्यादा टाइट हो गई है, तो हम थोड़ा इधर से ये बाजू से हम इसको ठोकेंगे तो ढीला हो जाएगी। ज्यादा टाइट भी हो जाएगी ना, तो इससे भी क्या है, आपका ये दाब फंस जाएगी। अब ये काम कर रही है, नहीं तो ये चाप उठा का, ये चाप जो उठा वो का उठा ही रह गई थी ज्यादा टाइट की वजह से। अब इसको ये उठा करके हिला करके देखेंगे, ठीक है। ये हल्का लूजिंग है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा और अंदर डालेंगे, तो ये अंदर चली जाएगी, तो वो भी लूजिंग खत्म हो जाएगी। फिर इस तरह उठा करके देखेंगे, ये लूजिंग हल्का है। अब इसको ऊपर का हिस्सा को टाइट करेंगे, ये ऊपर के हिस्सा का टाइट करेंगे, क्योंकि इसमें प्रेशर आएगी तो क्या है, हिलना कम हो जाएगी।
ठीक है, अभी उठा करके देखते हैं। अभी हिलना कम हो गई है, दिख रहा है? अभी ये हिलना कम हो गई है। अभी इसमें अगर ये लचक नहीं रहेगी तो आपका मोटे कपड़े पे कभी भी है ना दाया बायां नहीं भागेगी। ठीक है, दूसरा कोई वजह नहीं है, यही एक वजह है, ये रट का सेटिंग करना पड़ता है। तो कभी भी सिलाई मोटे कपड़े पे भागेगी नहीं, अच्छा सिलाई देगी। ठीक है। और और भी कोई सवाल है तो बोलिए, अगर इससे अच्छा अगर आपके पास जानकारी है या किसी और वजह से भी भागती है तो मुझे कमेंट कीजिए या मैं मुझे बताइए। तो फिर उसके आगे भी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरे अंदाज से यही एक वजह है, दूसरा कोई वजह नहीं। जहां तक मैं ये ओवरलॉक का काम जानता हूँ, यही एक वजह है जिससे ओवरलॉक का सिलाई भागती है। दूसरा, अगर नीचे का कुछ खराबी है, नीचे के कुछ खराबी की वजह से भी अगर ये दांत सही से बैठती भी नहीं है ना, इसके वजह से आपका ये दांत को है ना जम कराएगी, दांत ज्यादा जम होगी। अगर दांत नहीं बैठी होगी तो, या दांत आरा टेरा पे बैठ गई है, पड़ोस में बैठ गई है, तब वो ऐसा होती है। लेकिन दांत का मैं सेटिंग करना नहीं बताया हूँ, सिर्फ ऊपर का ये बूट का सेटिंग करना बताया हूँ। ठीक है। तो मैं ये वीडियो है बहुत जल्दी अपलोड करता हूँ, फिर आप देखिए। फिर कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए।